नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के बनने की। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, नहीं। ये एक कहानी है कि कैसे एक बिखरा हुआ टुकड़ों में बटा नक्शा एक जिंदा दिल धड़कते हुए राज्य में बदल गया। सच पूछें तो ये एक देश को गढ़ने की कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सब हुआ कैसे। मतलब 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे, सब अलग अलग, और इन सब को मिलाकर आज का एक मजबूत राजस्थान कैसे बन गया। है ना एक बड़ी पहेली जैसी बात। तो बस आज हम इसी पहेली के सारे टुकड़ों को एक एक करके जोड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, किसी भी पहेली को सुलझाने से पहले ये समझना जरूरी होता है कि वो उलझी हुई कितनी है। तो पहले ये जानते हैं कि एकीकरण से पहले का जो राजपूताना था वो आखिर दिखता कैसा था। 22 सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन अलग अलग हिस्सों की गिनती है जिनमें राजपूताना बटा हुआ था। जरा सोचकर देखिए, एक ही इलाके में 22 अलग अलग शासक, 22 अलग अलग सरकारें, कैसा मंजर रहा होगा। और इस बंटवारे का असल में मतलब क्या था, जमीनी हकीकत क्या थी। सीधी सी बात है, पूरी तरह से अफरा तफरी। सोचिए जरा, कोई इंसान कुछ किलोमीटर सफर करे और उसे एक नई करेंसी, नई कानून और एक बिल्कुल अलग सेना का सामना करना पड़े। रोजमर्रा की जिंदगी तो एक बुरे सपने जैसी ही थी। तो ऐसी ही अफरा तफरी के बीच ये तो साफ था कि भाई कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। पर सवाल यह है कि इस बदलाव के पीछे की वजह क्या थे। आखिर इन सबको एक करना इतना जरूरी क्यों हो गया था। देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 4 बड़ी वजह थी। पहली, इस पूरे प्रशासनिक झमेले को खत्म करना था। दूसरी, आर्थिक तरक्की को रफ्तार देना। तीसरी, एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाना। और चौथी, और बहुत जरूरी, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाना। इन सब वजहों ने मिलकर एकीकरण के लिए एक जबरदस्त माहौल तैयार कर दिया। तो अब सवाल आता है कि इतना बड़ा काम पूरा कैसे हुआ। भाई ये कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा तो था नहीं। ये एक बहुत सोची समझी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया थी जिसमें कई साल लगे। तो चलिए एक एक करके इन सभी स्टेजेस को देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर बहुत काम की ट्रिक। पहले 4 सबसे जरूरी स्टेजेस को याद रखने का ये एक अचूक फॉर्मूला है। MRUJ। मत्स्य, राजस्थान, यूनाइटेड और जयपुर। इसे याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। तो सबसे पहला कदम उठाया गया 18 मार्च 1948 को। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली एक साथ आईं और बना मत्स्य संघ। भले ही ये एक छोटी शुरुआत लगे, पर यकीन मानिए इस लंबी यात्रा का ये पहला और सबसे अहम कदम था। और यहाँ एक जरूरी फैक्ट भी है। इस नए संघ की पहली राजधानी कौन सी बनी, वो थी अलवर। इसे जरूर याद रखिएगा, ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद तो चीजें बड़ी तेजी से आगे बढ़ीं। पहले कदम के ठीक एक हफ्ते बाद ही, मतलब 25 मार्च को 9 और रियासतें साथ आ गई और बना राजस्थान संघ। इस बार राजधानी बनी कोटा। अब ऐसा लग रहा था कि एकीकरण की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है। और फिर आया एक गेम चेंजर मोमेंट, 18 अप्रैल 1948, जब मेवाड़ का ऐतिहासिक और ताकतवर राज्य मतलब उदयपुर इस संघ में शामिल हो गया। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। मेवाड़ के आने से इस पूरी मुहिम को एक जबरदस्त ताकत और भरोसा मिला। अब तक तो छोटी छोटी रियासतें जुड़ रही थी, पर इसके बाद दौर आया बड़े मर्जर्स का। ये वो स्टेजेस थे जिन्होंने सच में आज के राजस्थान की शक्ल तैयार की। और फिर आया वो दिन, वो सबसे बड़ा कदम, 30 मार्च 1949, जब 4 सबसे बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर एक साथ आ गईं। इसी से बना वृहत्तर राजस्थान और राजधानी बनी जयपुर। असल में यही वो पल था जब आज के राजस्थान ने सही मायनों में शक्ल लेना शुरू किया। जरा एक पल के लिए इस तारीख पर गौर कीजिए। 30 मार्च, ये बस एक और तारीख नहीं है इस कहानी में, बल्कि ये इतना अहम दिन है कि आज भी हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जी हां, ये उसी दिन का जश्न है जब राजस्थान सही मायनों में एक हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट भी था। ऐसा नहीं था कि सब कुछ आसानी से हो गया। सिरोही का मामला काफी पेचीदा हो गया था जब एक प्रस्ताव आया कि उसे गुजरात में मिला दिया जाए। पर सिरोही के लोगों ने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जबरदस्त विरोध किया और साफ कर दिया कि वो तो राजस्थान का ही हिस्सा बनना चाहते हैं।
और आखिर में जनता की आवाज की जीत हुई, सिरोही राजस्थान के साथ ही रहा। और ये फाइनली हुआ कब? सिरोही का विलय हुआ 26 जनवरी 1950 को, वही दिन जब भारत गणतंत्र बना। तो ये तारीख भी बहुत खास है। तो आखिर इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे कौन लोग थे? चलिए उन आर्किटेक्ट्स को भी याद करते हैं जिन्होंने इस सपने को हकीकत में बदला। इसमें 3 नाम सबसे अहम हैं। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी दूरदृष्टि और मजबूत इरादों ने ही पूरे भारत में रियासतों का एकीकरण मुमकिन किया। दूसरे वीपी मेनन, वो ब्यूरोक्रेट जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सारा मुश्किल कागजी काम संभाला। और तीसरे हीरालाल शास्त्री, जो एक हुए राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने। और फिर आखिरकार सालों की बातचीत, जद्दोजहद और कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आया, 1 नवंबर 1956, जब राजस्थान ने अपना वो आखिरी रूप लिया जिसे हम आज जानते हैं। वो पहेली अब पूरी हो चुकी थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, राजस्थान का एकीकरण सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये एक जबरदस्त मिसाल है कि कैसे बातचीत, दूर की सोच और एक कॉमन गोल के जरिए बड़ी से बड़ी मुश्किलों और बंटवारे पे काबू पाया जा सकता है। और ये आज भी हमें एक बड़ा सवाल सोचने पे मजबूर करता है कि एकता के इन सबक को हम आज की दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।